एक सुबह तुम उठते हो, आदतन मोबाइल उठाते हो, नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचते हो और देखते हो कि कुछ भी लोड ही नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप अभी भी कनेक्टिंग पे अटका हुआ है। इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं, यूट्यूब पर लिखा है नो कनेक्शन। तुम सोचते हो शायद वाईफाई बंद है, लेकिन डेटा ऑन करने पर भी वही हाल। टीवी चालू करते हो और ब्रेकिंग न्यूज में आता है देश भर में इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। एक सेकेंड को सब थम जाता है। तुम्हारा दिमाग सोच में पड़ जाता है कि क्या कोई मजाक है, लेकिन नहीं, ये कोई अप्रैल फूल नहीं है। ये है डिजिटल इंडिया की सबसे डरावनी वाली खबर। और अब शुरू होती है कहानी एक नो इंटरनेट भारत की। ऑफिस है पर ईमेल्स नहीं, स्कूल है लेकिन ऑनलाइन क्लास बंद है। तुम एटीएम जाते हो और वहां लिखा आता है सर्वर डाउन। जोमेटो खोलते हो, ट्राई अगेन लेटर। ट्रेन की टिकट बुकिंग सिस्टम डाउन है। कहीं से भी फ्लाइट बुक नहीं कर पा रहे हो, वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है। न्यूज, एंटरटेनमेंट, गूगल सर्च सब ठप पड़े हुए हैं। सोचो वो देश जो हर चीज के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गया है, अगर उसका वाईफाई टूट जाए तो जिंदगी का तार भी हिल जाता है। और में समझ आता है इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं, अब ये हमारी सांस बन चुकी है। अब सोचो वो छोटा सा दुकानदार जो पेमेंट क्यूआर पर पेमेंट लेता है, वो आज कैश मांग रहा है, लेकिन ग्राहक के पास कैश ही नहीं है। वो डिलीवरी बॉय जो जीपीएस से घर ढूंढता है और गली गली वो सामान पहुंचाता था, भाई अब तो जीपीएस इंटरनेट के बिना चलने वाला ही कहाँ है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट सब ऑफलाइन हो चुके हैं। तुम्हारा बर्थडे के ना ऑर्डर हुआ और ना ही अब वो समय पर आ पाएगा। लोग डर में हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है, एयरलाइंस बंद हो रही है और देश फिर से 90 के दशक में पहुंच गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान हैं। बच्चे पबजी नहीं खेल पा रहे हैं, माँ यूट्यूब पर रेसिपी नहीं देख पा रही है, पापा क्रिकेट स्कोर नहीं जान पा रहे हैं और दादी का ऑनलाइन भजन भी बंद पड़ा हुआ है। बैंकिंग ठप, राशन का पोर्टल बंद और आधार लिंकिंग नहीं हो पा रहा है। जान रहे हैं उस इंडिया के बारे में जो कभी 1 GB पर डे से ऊपर ही नहीं उठ पाया है। अब आवाजें तो हैं पर कम्युनिकेशन नहीं, लोग तो हैं पर कनेक्शन नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया का ब्लैकआउट है। और शायद अब भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाना तरक्की नहीं होती है। डिपेंडेंसी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अगर इंटरनेट चला गया तो इंसान का दिमाग भी शट डाउन हो जाता है। हम वो जनरेशन बन चुके हैं जो मोबाइल चार्ज करने से पहले खुद चार्ज भी नहीं होते हैं। वीडियो कोई साइंटिफिक फिल्म नहीं है, बल्कि ये जागरूक की वो घंटी है जो आपको ये बता रही है कि जिस चीज पर हम इतना डिपेंड हो रहे हैं, अगर वो हमारे लाइफ से ही चली जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारा समाज बिखर नहीं जाएगा? क्या हम फिर से जुड़ नहीं पाएंगे? जब ना कॉल, ना चैट, ना जूम होगा, तब कौन होगा जो सच में हमारे पास होगा? तब हमें समझ आएगा कि असली नेटवर्क सिग्नल नहीं, रिश्ते होते हैं। और असली ऐप वो नहीं जो फोन में है, बल्कि वो है जो दिल से चलती है। अगला सवाल है, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या हमारे पास प्लान भी है, या हम सिर्फ स्क्रॉल करते करते अपनी जिंदगी यूं ही खो देंगे? कि वाकई वो दिन आ जाए, क्योंकि अगर कल से इंटरनेट चला गया तो सब कुछ होगा पर ऑनलाइन कुछ नहीं, और वो दिन किसी विनाशक दिन से कम नहीं होगा। अब वक्त है जागने का और कुछ करने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब सोचो उस छात्र के बारे में जिसकी पूरी जिंदगी यूट्यूब से चल रही थी। ना कोई नोट्स, ना कोई पीडीएफ और ना ही कोई वीडियो लेक्चर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अधूरी है, ड्रीम पॉज पर चले गए हैं। अब सोचो उस माँ का जो घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, क्योंकि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस ऐप सब गायब हो गए हैं। नजरें हैं पर स्क्रीन ब्लैक है, टाइम है पर डायरेक्शन नहीं है। इंडिया के करोड़ों उम्मीद इंटरनेट के साथ डाउन हो गई है। और यही असली नुकसान है जो नजर ही नहीं आता है। इन दिल के अंदर सब चुपता है। ये बस डेटा लॉस नहीं है, ये है सपनों का शट डाउन। और इससे रिकवरी आसान नहीं। बिजनेस की दुनिया भी ठप पड़ चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डर्स जीरो, पेमेंट गेटवेज सब ठप, CRM, ERP, एवरीथिंग ऑफलाइन। बड़े बड़े ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा सिस्टम इंटरनेट पर टिका था। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड फ्रीज है और क्रिप्टो बस अब ड्रीम बन रहा है। तब का यही सवाल है कि अब क्या होगा आगे, और जवाब किसी के पास नहीं है। ये वो दौर है जहां स्किल है पर प्लेटफॉर्म नहीं है, काम है पर कनेक्शन नहीं, और जब कनेक्शन नहीं होता तो प्रोग्राम भी पॉज पर चली जाती है।
सोचिए उन कपल्स के बारे में जिनका रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। ना वो व्हाट्सएप कॉल कर पा रहे हैं और ना ही कोई इंस्टा डीएम कर पा रहे हैं। जो रोज बातें करते थे अब हफ्तों तक एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कान दिखती थी अब वो गायब हो गई है। स्टेटस अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उसका दोस्त ठीक भी है या नहीं, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर था। अब ना इमोजीज, ना रील्स, ना कोई सीन करने वाला नीला टिक। और सबसे ज्यादा जो टूटा है वो है कांटेक्ट। अब सिर्फ यादें हैं और शायद थोड़ा सा पछतावा कि हमने असली रिश्तों को भी कभी महसूस करके देखा होता शायद। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या इंटरनेट को दोष देना सही है? हमने इंटरनेट को ही अपने से इतना जोड़ लिया है कि आज उससे डिस्कनेक्ट होना एक नामुमकिन के बराबर हो चुका है। इसी दिन में सोचिए जरा आप कि आज आपको एक दिन बिना किसी मोबाइल, बिना किसी इंटरनेट सुविधा और बिना किसी सोशल मीडिया के रहना पड़े, तो क्या आप रह सकते हैं? कितने लोग होंगे जो रियल में मिलने को तैयार होंगे, जो बिना स्नैप स्टिक के भी दोस्त बने रहेंगे, जो बिना डिलीवरी के भी खाना बना लेंगे, जो बिना यूट्यूब के भी हंस पाएंगे? शायद बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट ने हमें जोड़ा जरूर है और कहीं ना कहीं हमें अकेला सा छोड़ दिया है। और ये अकेलापन अब सबसे ज्यादा वायरस बन चुका है। पर इसका इलाज हमारे पास ही है। इंटरनेट बंद हो सकता है लेकिन इंसानियत नहीं। टेक्नोलॉजी ठहर सकती है पर रिश्ते चल सकते हैं। मशीनें चुप हो सकती हैं पर दिल की आवाज नहीं। अब जरूरत है एक नई सोच की, जहां इंटरनेट हो लेकिन उस पर निर्भरता ना हो, जहां टेक का इस्तेमाल हो पर दुनिया सिर्फ एक पर टिकी ना हो। अगली पीढ़ी को हमें यही सिखाना है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया खत्म नहीं होती, बस थोड़ी स्लो हो जाती है। और स्लो चलना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है ताकि हम खुद को देख सके, क्योंकि तेज बढ़ रही इस दुनिया में हम कभी कभी अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। अगली बार जब इंटरनेट चला जाए तो घबराना नहीं बल्कि मुस्कुराना और अपने से एक वादा करना कि चलो आज खुद से जुड़ते हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ भी जगह पाया हो तो दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी महसूस कर सके कि इंटरनेट चला भी जाए तो हम जिंदा हैं, ना कि एक मरे के समान। और जिंदगी जीने का असली मजा तो अब शुरू होता है। तो शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों तक जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।